नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बज चुका है। महायुति और एमवीए के दिग्गजों में वार पलटवार का दौर जारी है। दोनों ही गठबंधन के बड़े नेता प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान संभाल चुके हैं। एक तरफ महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने बड़ा प्लान बनाया है। पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा के कई नेता चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी की ओर से विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार को लेकर तगड़ी प्लानिंग की गई है। इस दौरान बीजेपी के बड़े नेता प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। बीजेपी ने 100 से ज्यादा रैलियों का प्लान बनाया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के साथ 6 नवंबर को नागपुर से कांग्रेस के प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। वहीं शिवसेना के उद्धव ठाकरे बुंगर से प्रचार अभियान का बिगुल फूकेंगे। इसके अलावा एमवीए की मुंबई में एक संयुक्त रैली की भी खबर है, जिसमें शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे। तो दोनों ही दल की तरफ से तैयारी तो भरपूर की गई है, लेकिन इसका असर चुनाव में क्या होगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तैयारी तो पूरी है, क्या असर क्या होगा? देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही है। सर्वेज निकल रहे हैं कि सरकार को बदलना चाहते हैं तो 40% ये चाहते हैं, 4% वो चाहते हैं। कोई दम नहीं इन सब चीजों में। हम लोग लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि सर्वे ये सब फेक है, इनका कोई माने मतलब नहीं है। हरियाणा में क्या हुआ? नैरेटिव आप गढ़ते रह गए, एग्जिट पोल निकालते रह गए, सर्वे निकालते रह गए, कांग्रेस को जिताते रह गए। अंततः क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक सीटें लेकर के सरकार बनाई अपनी बदौलत। जहां सारे लोग कांग्रेस पार्टी को ऐतिहासिक जीत बता रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को 15 से 20 सीटें दे रहे थे, खेल ठीक उल्टा हो गया। महाराष्ट्र में लड़ाई कुछ और है, महाराष्ट्र में कहानी भी कुछ और है। और एक बात मैं आपको बता दूं, नतीजा जिस दिन आएगा, सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा खराब स्थिति इस पूरे चुनाव में एक शख्स की होने जा रही है और उनका नाम है उद्धव ठाकरे। क्यों? उस पर मैं आऊंगा। एक तो पार्टी खत्म हो गई। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के नाम को इन लोगों ने मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। जिन जिन मूल्यों के लिए वो खड़े होते थे, हालांकि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में थी, हिंदू कोई बंगाल का हो, हिंदू कोई बिहार का हो, गर्व से बाला साहब ठाकरे का नाम लेता था और उनके प्रति आदर और श्रद्धा होती थी। वो हीरो हुआ करते थे। उद्धव ठाकरे ने सब मिट्टी में मिला दिया, सब कुछ। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मातोश्री, उसकी गरिमा को खत्म कर दिया। बाला साहब ठाकरे जब जिंदा थे, लोग मुंबई घूमने जाते थे, यूपी से, बिहार से। वो कहते थे कि जाकर के देख करके आते हैं मातोश्री। बाला साहब का घर बाहर से देख करके आए। ये हिंदू आस्था के लिए एक तीर्थ स्थल था, उसकी गरिमा को उन्होंने मेंटेन करके रखा। उद्धव ठाकरे ने इसको खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। कैन यू इमेजिन कि वक्फ बोर्ड के कानून के ऊपर उद्धव ठाकरे के सांसदों ने वॉकआउट किया, वहां मुसलमान खड़े हो गए धरना प्रदर्शन करने के लिए। इतनी हिम्मत आ गई, इतनी हिम्मत कैसे आई? ये राहुल उद्धव ठाकरे की वजह से। पिछले चुनाव में जब ये निगोशिएशंस वगैरह चल रहे थे, तो उद्धव ठाकरे ये कहते थे कि अमित शाह को बात करनी है तो आ जाओ, मातोश्री में ही बात होगी। और बाला साहब ठाकरे का इतना आदर सत्कार कि अमित शाह
अपनी बेइज्जती, अपनी ईगो, अपने अहम, अपने स्वाभिमान को दरकिनार करके वो वहां जाते थे कई बार। और जो वहां मीटिंग होती थी तो साथ में देवेंद्र फडणवीस भी जाते थे और देवेंद्र फडणवीस को कमरे के बाहर बिठा दिया जाता था उद्धव ठाकरे के द्वारा। ऐसे नहीं कोई जो है रिश्ते खराब करता है। और अभी क्या हाल है उद्धव ठाकरे की? अभी तक तो एक भी मीटिंग मातोश्री में नहीं हुई एनडीए गठबंधन की, कोई नहीं गया। कहां जाना पड़ता है? शरद पवार के पैरों में, उनके घर पे, या फिर एक कन्वेंशन सेंटर है वहां पे जाते हैं। आपके दरवाजे पे कोई नहीं आता। क्यों? क्योंकि सबको पता चल चुका है कि जिस दिन आपने मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में विचारधारा की तिलांजलि दी, जिस दिन आपने छोड़ा, उस दिन ये उद्धव ठाकरे, हिंदुओं की नजरों में जो लोग हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के ऊपर अपनी जान छिड़कते थे, वो उद्धव ठाकरे के लिए वो बिल्कुल नजरों से वो गिर गए। किसकी वजह से? किसकी वजह से? शरद पवार। शरद पवार वो व्यक्ति है जिसकी सरकार ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को गिरफ्तार करने, घसीट के मातोश्री से खींच के ले जाने का पाप किया था। आप उनके साथ चले गए। खैर, अब आते हैं इस चुनाव के ऊपर। इतना तो सब कुछ खत्म कर ही दिया। अभी जो गाली गलौज की भाषा हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन चारों तरफ है। शिव सैनिकों के बीच 48 सीटों के ऊपर, भाई उद्धव ठाकरे और शिंदे दोनों शिवसेना ही है। दोनों के कार्यकर्ता पहले बाला साहब के ही अनुयायी थे। 48 सीटों में आमना सामना हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी शिंदे के साथ है। कांग्रेस पार्टी के लोग आपको वोट करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, लेकिन बीजेपी के लोग शिंदे को वोट करेंगे ये तो 100% है। आपके लोग आपको वोट करेंगे नहीं करेंगे ये भी अब सर्टेन नहीं रहा। कई सारे लोग दिल्ली में बैठ के कह रहे हैं कि भाई सिंपैथी वोट जो है उद्धव ठाकरे को जाएगा कि भाई उनके साथ बहुत बुरा हुआ, वही उत्तराधिकारी है, सब कुछ है। लेकिन ये बार बार नहीं होता। लोकसभा के चुनाव में सिंपैथी जो मिलनी थी वो मिल गई। अभी सिचुएशन क्या है? भारतीय जनता पार्टी को अगर हम एनालाइज करें कि जिस तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है अपने सिंबल पे और दूसरे के सिंबल सबको मिलाकर के देखें तो 180 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। ये कोऑर्डिनेशन किया है कि कुछ को उधर भेजा, कुछ को उधर भेजा। जैसे सेना एनसी चुनाव लड़ रही है, किसके साथ, किससे मिलके? उस शिंदे साहब के सिंबल पर लड़ रही है वो बीजेपी की। और इस तरह का निशाना साधा गया है कि एक एक व्यक्ति को, जो उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार हैं, उनकी घेराबंदी की गई है। हर कंस्टिट्यूंसी में घेराबंदी की गई है। तो एक तो स्थिति इनकी खराब है। बस एक दो बातें हैं, उसके बाद तो और विस्फोट हो जाएगा। कि सावरकर का मसला राहुल गांधी के सामने आ गया तो राहुल गांधी क्या करेंगे उसी से समझ में आ जाएगी सारी चीजें। मुंबई में आपने सीटें ले ली, मुसलमान नाराज हो गया, बोल रहा है कि भाई मुसलमानों को तो टिकट दिया ही नहीं तुम लोगों ने। उद्धव ठाकरे मुसलमान को टिकट देंगे तो फंसेंगे, नहीं देंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे, वो एमआईएम में जाकर के वोट करेंगे। आप ये समझिए डबल वेमी किस तरीके से दोनों तरफ से, चारों तरफ से उद्धव ठाकरे फंसे हुए हैं। लेकिन कुछ जानकार लोग बता रहे हैं कि चुनाव के नतीजों के बाद ये जो गठबंधन का तरीका है उसमें बहुत बदलाव आने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं
कि चाचा भतीजा ने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, चाचा भतीजा कौन? शरद पवार और अजित पवार, इन लोगों ने ऐसा गेम खेला कि एक तो बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है, इसलिए उद्धव ठाकरे के साथ आ गए। लेकिन जब इनकी सरकार गिर गई, उद्धव ठाकरे बाहर हो गए, एनडीए की सरकार चली गई, तो ये शरद पवार की प्लानिंग है कि पार्टी तोड़ो, आधे उधर जाओ आधे इधर रहो, सरकार में बने रहो, किसी तरह से सरकार में भी बने रहो। और अभी आपने ज्यादा से ज्यादा सीटें ले ली, कोई गारंटी दे सकता है जीतने के बाद क्या कि जीतने के बाद शरद पवार वो बीजेपी के साथ ना आए? क्योंकि इधर जो गेम चल रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान अगर उद्धव ठाकरे को किसी ने पहुंचाया, वो शरद पवार ने पहुंचाया। यह शरद पवार का वीटो कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं होगा। सब लोग जान रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होना जरूरी है। सब इस बात को जान रहे हैं कि एमवीए की तरफ से उद्धव ठाकरे का नाम अगर आप दोगे तो फायदा ही फायदा होगा, नुकसान कुछ नहीं होने वाला। यह उद्धव ठाकरे के लिए जरूरी था कि उसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि शिव सैनिक पूछेंगे कि भाई आप तो मुख्यमंत्री बन नहीं रहे हो, आपको सब पुल डाउन कर रहे हैं, हम आपको क्यों वोट करें, हम शिंदे को क्यों नहीं वोट करेंगे? तो ये जो कहानी चल रही है, कांग्रेस पार्टी का क्या? कांग्रेस पार्टी तो एक अलग थलग पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ये बेमेल की शादी में जो है अब्दुल्ला दीवाना बना हुआ है। कारण ये है कि इसकी पार्टी टूटी, इसके कार्यकर्ता नाराज, सीटें भी कम हो गई, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं आया, और जितने आपके पुराने, जैसे मुंबई में कांग्रेस पार्टी के दो पॉपुलर, ये मिलिंद देवरा ये अध्यक्ष थे, एक और संजय निरुपम वो अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी मुंबई के। ये सब कहां से लड़ रहे हैं? अब कई सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नाना पटोले के साथ जो हुआ है, नाना पटोले भी पहले बीजेपी में ही थे, अभी अध्यक्ष बने हुए हैं पूरे महाराष्ट्र के। चुनाव के बाद उनका क्या रुख होगा वो पता नहीं, क्योंकि उनको बहुत बेइज्जती हुई, उनके सारे उम्मीदवारों को रिजेक्ट कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि चुनाव के इसमें बीजेपी का गेम आप समझिए, सबसे ज्यादा सीटों के ऊपर लड़ रही है। चाहे वो उद्धव ठाकरे, उनसे डबल सीटों के ऊपर उनका जो है कब्जा नजर आ रहा है। सबसे उनका टारगेट ये है कि किसी भी तरीके से 110 का आंकड़ा क्रॉस कर ले और सरकार उनकी फिर बन जाए। और सरकार अगर बनी, उद्धव ठाकरे फिर क्या करेंगे? उद्धव ठाकरे की पार्टी फिर टूटेगी। जो सांसद जीत के उधर गए हैं वो भी फिर पल्ला बदलेंगे, क्योंकि इस चुनाव में यह तय हो जाएगा कि जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे की थी, उसका ओरिजिनल वारिस कौन है? उद्धव ठाकरे नहीं है। उद्धव ठाकरे ने अपने हाथों से इतने सारे कॉम्प्रोमाइज करके आपने उस मौके को गंवाया है। और जो मैंने पहले कहा कि ये वॉर ऑफ ईगो है, अमित शाह को आपने बहुत लज्जित और बेइज्जत किया, धोखेबाज, झूठा, फरेबी सब कहा, सूद समेत वापस करेंगे, ये अमित शाह का प्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र में जीत का सेहरा पहनने के लिए दोनों ही गठबंधन के नेता अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। इसको लेकर बड़ी संख्या में रैली करने की योजना बनाई गई है। वहां की जनता से कई बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि किसके वादे पर वहां की जनता भरोसा जताती है। हालांकि जिस तरह के हालात एमवीए के अंदर देखने को मिल रहे हैं, सहयोगी दलों के अंदर ही एक दूसरे के लिए नाराजगी की खबर सामने आ रही है। उसके बाद कहा जा रहा है कि कहीं ये आपसी कला एमवीए को फिर से भारी ना पड़ जाए। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।